मैंने कहा मनुष्य नहीं भागता ऐसे। मनुष्य रुकता है, विचार करता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। भाई क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए पढ़ रहा हूं। अच्छी शादी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूं, अच्छा घर हो जाए सोने के लिए, और पैसा बचा लूं, इंश्योरेंस है ना प्रभु, अपना जीवन को इंश्योर कर लूं। ये 4 कार्य अगर आप कहते हो पढ़ने के लिए, तो जानवर तो बगैर पढ़े प्राप्त कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। सामान्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना, आहार निद्रा सोना, भय मतलब बचाव करना, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। ये 4 कार्य जानवर और इंसान में समानता है। अगर धर्म को भी इन्हीं 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए तो क्या श्रेष्ठ हो जाओगे? आपको लक्ष्य ही नहीं मालूम, आप तो तरीके को लक्ष्य मान रहे हो। और जीवन में ध्यान रखिएगा, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य 2 होते ही नहीं है। अंग्रेजी में शब्द क्या है लक्ष्य का? गोल। क्या है प्रभु जी? गोल। गोल फुटबॉल देखिए ना प्रभु जी, हॉकी, उसमें गोल 2 होते हैं दोनों साइड में, परंतु एक टीम को एक ही साइड में गोल करना होता है। अब वो गोल 2-4 होते हैं कि एक होता है? आप बार बार उसी गोल के अंदर जब बॉल को मारते हैं तो आपको एक गोल मिल जाता है, और एक गोल मारने के बाद वो गोल बदल जाता है कि वहीं का वहीं रहता है? उसको प्राप्त करने के तरीके बदल जाते हैं, परंतु गोल तो एक ही रहता है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जीवन में बच्चों को मत बताइएगा कि तेरा जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, नहीं है। आप तरीके को, जरिए को क्यों गोल लक्ष्य बता रहे हैं? लक्ष्य तो सबका एक ही है, आनंद प्राप्त करना। और मजे की बात यह है कि मनुष्यों का नहीं, हर जीव का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। कि एक बच्चा है, स्टूडेंट, आपका लड़का समझ लीजिए, पूछ रहा है एक व्यक्ति अपने बच्चे से, बेटे तूने कपड़े वपड़े साफ कर लिए, पहन लिए साफ सुथरे कपड़े? हाँ पिताजी। तूने बेटा ब्रेकफास्ट खा लिया? हाँ पिताजी। तूने बेटा जूते वूते चमका के पहन लिए? हाँ पिताजी। तूने किताबें अंदर रख ली? हाँ पिताजी। तूने इम्तिहान की तैयारी कर ली बेटा? नहीं पिताजी। बताइए आप, हमारे साथ भी यही होता है। यमदूत आते हैं, क्या किया? अरे बिजनेस किया, करोड़ों कमाए। अच्छा, और क्या किया? अबे गाड़ियां ली दुनिया किस्म की। और क्या किया? बड़े बंगले बनाए। और क्या किया? और क्या? मृत्यु की तैयारी करी। वो क्या होता है? चल बेटा, क्योंकि तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था, तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था, और तू करता क्या रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा। हकीकत में हमारा पहले जीवन वेद वाक्यों पे चला करता था, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने आके हमारे वेद वाक्यों के प्रति हमारी आस्था खत्म कर दी। मैं कल आपको उदाहरण दे चुका हूं। जब विज्ञान रो रहा था, चिल्ला रहा था कि धरती चपट है, और एक बेचारे गैलीलियो ने बोल दिया कि धरती गोल है, तो उसको क्या करा? मार दिया, जला दिया, उसको खत्म कर दिया। और हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल। भू क्या है? गोल है। और अंग्रेजी का शब्द देखिए प्रभु जी, हम टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। तो क्यों? रिसर्च का मतलब क्या है? सर्च इज ऑलरेडी बीन डन, व्हाई रिसर्चिंग द सर्च? रिसर्च शब्द का मतलब क्या है? जो अंग्रेजी थोड़ा जानते हैं, सर्च हो चुकी है, उसको क्या कर रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है रिसर्च करने में? सर्च तो हो चुकी है, तू री कर रहा है, फिर दोबारा कर रहा है। व्हाई वेस्टिंग टाइम? क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है भाई? मैक्लॉय ने कहा था 1850 के अंदर, जब वो आया हुआ था हिंदुस्तान, तो उसने कहा था आई ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। मतलब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक घूमा, परंतु मैंने एक भिखारी नहीं देखा। मैंने एक भिखारी नहीं देखा। ये उसने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा था 1850 के अंदर कि मैंने ये ट्रैवल किया है और मैंने किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देखा, सब संतोषी थे। चाहे पैसा था किसी के पास, कम था ज्यादा था, परंतु मैंने दुखी नहीं देखा।
और उसने लिखा है इन लोगों के पास वो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान मैंने कभी देखा नहीं है। लोग अपने जीवन में लगाते हैं और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो सफल हो गए, और आज वो सफल हो गए हैं उसमें। आज हमारी सारी, हम लोग जिस चीज को छोड़ रहे हैं, आज अमेरिका के अंदर 75% MNCs जो हैं वो गीता को अपने मैनेजमेंट के अंदर लगाना चाहती हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल गया होता है उसको पागल कहते हैं, और पागल व्यक्ति को कभी कुछ समझाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, हम सब पागल हैं। मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत स्ट्रांग उदाहरण है। मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, उसका मतलब मैं इस करताल से पृथक हूं। फिर दोहरा रहा हूं, मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, उसका मतलब करताल और मैं दो पृथक वस्तु हैं, ठीक। अब मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, उसका मतलब मैं हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है, मैं इससे पृथक हूं। ये मेरा सर है, ये मेरी टांगे हैं, ये मेरा शरीर है, उसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। अंग्रेजी में भी कहते हैं माई आर्म माई बॉडी, आई बॉडी नहीं कहते प्रभु जी, क्या कहते हैं, माई बॉडी। जो कहते हैं मेरी आत्मा, गलत बोध, क्योंकि शास्त्र कहते हैं माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। बगैर सोचे समझे ऐसे ही दौड़ लेते हैं, और अंत तक दौड़ते कहां दौड़ रहे हैं भाई, दौड़ दो कहां तक होती, शमशान तक। सबकी दौड़ कहां है? अरे आप बैठ जाओ, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप घर जाना 10 मिनट बैठना कि मेरी दौड़ चल रही है, मैं दौड़ता जा रहा हूं, दौड़ता जा रहा हूं। फिर क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते मेरी गाड़ी पुरानी होने लगी। क्या होने लगी? पुरानी होने लगी। पुरानी होते होते एक दिन क्या हुई, हमारा वो डंप यार्ड कौन सा है? शमशान। हमारा डंप यार्ड है वो, या सबको ले आके डंप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डंप। थोड़ा स्टाइल से कर देते हैं सिर्फ। क्या आपकी जानकारी के लिए, आज से 30 साल पहले सिर्फ 5% अमेरिकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आज 65% से ज्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, इन्होंने 3000 से ज्यादा केस स्टडी करी पूरी दुनिया के अंदर। 1000 से ज्यादा कुछ केस थे जो कि गलत थे, परंतु 2000 के करीब जो केस थे वो सही थे। जिससे क्या सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती है, और इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। 24 घंटे जिस स्थिति में हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर गृहिणी हो, जो भी हो, 24 घंटे, जिसमें 24 घंटे का मतलब मैं 24 घंटे बोल रहा हूं, सोना भी कैसे भक्ति हो सकती है ये मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग का काम मतलब है जोड़ना, छोड़ना नहीं। डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी ने भगवत गीता को साइंटिफिकली, लॉजिकली और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। यह भगवत गीता का कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। जय गौर हरि, हरे कृष्णा।